नमस्कार दोस्तों, द केरला स्टोरी पिछले साल 2022 नवंबर में फिल्म का टीजर आया था और तभी से इस पर बवाल थमा नहीं है। अप्रैल में ट्रेलर आया तो बवाल का पारा फिर से सर पर चढ़ गया। इंडस्ट्री से लेकर जनप्रतिनिधियों तक सबकी राय बटी हुई है। केरल के मुख्यमंत्री का कहना है कि फिल्म बनाने वाले राज्य में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहे संघ परिवार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस फिल्म में आतंकी साजिश का सच दिखाया गया है। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी। हाई कोर्ट में फिल्म को रोकने की अर्जी लगी तो अदालत ने कहा कि फिल्म नहीं रुकेगी, लेकिन साथ में मेकर्स को ये भी दिशा निर्देश दिए गए कि वो अपने तथ्य को दुरुस्त करें। पहले तो आइए इस फिल्म के सब्जेक्ट को समझ लेते हैं कि मैटर क्या है। आइए समझते हैं। फिल्म के टीजर से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेकर्स का क्या कहना है और क्या वो कहना चाहते हैं। 1 मिनट लंबे टीजर में बुर्का पहने एक लड़की दिखती है। उसका नाम है शालिनी उन्नीकृष्णन। वो कहती है कि नर्स बनकर इंसानियत के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन अब वो फातिमा बा है जो कि आईसिस की एक आतंकवादी है। वो कहती है कि अब वो अफ़गानिस्तान की जेल में है और वो यहाँ अकेली नहीं है। उसके मुताबिक 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण कर उन्हें सीरिया और यमन जैसे देशों में भेजा गया है। फिल्म यही है। उस लड़की की जर्नी, लड़की का किरदार निभाया है एक्ट्रेस अदा शर्मा ने। फिल्म के डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन, प्रोड्यूसर हैं विपुल अमृतलाल शाह। मेकर्स का दावा है कि फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। सुदीप्तो ने एक ट्वीट भी किया है, पिछले 5 सालों से शालिनी, गीतांजलि, निमाह और आसिफा ने मेरी ज़िंदगी पर छाप छोड़ी है। मुझे उनकी कहानी बताने पर मजबूर किया है। फिल्म के पब्लिक डोमेन में आते ही इस पर भरपूर पॉलिटिकल रिएक्शन आना शुरू हो गए। सांसद शशि थरूर, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले इस फिल्म को लेकर। असल में कलह का सबसे बड़ा कारण है कि एक संख्या। फिल्म का शुरुआती दावा था कि 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण किया गया। इसके पीछे सबूत क्या है? सुदीप्तो कहते हैं कि साल 2010 में केरल के तत्कालीन सीएम ओमन चांडी ने विधानसभा के सामने एक रिपोर्ट रखी थी। ध्यान दीजिए, 2010 में वो कह रहे हैं कि सीएम ओमन चांडी ने विधानसभा के सामने एक रिपोर्ट रखी थी कि उन्होंने कहा था कि हर साल लगभग 2,800 से 3,200 लड़कियां इस्लाम धर्म अपना रही हैं। बस इससे अगले 10 सालों का हिसाब लगा लें, ये संख्या 30,000 से 32,000 हो जाएगी। हालांकि जब सुदीप्तो के कहे कि तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि ओमन चांडी ने 2010 में नहीं बल्कि 25 जून 2012 को हाई कोर्ट में इस मामले या इस मसले पर बयान दिया था। और सुदीप्तो के दावे से अलग ओमन चांडी ने अपने बयान में ये नहीं बोला था कि केरल में हर साल 2,500 लड़कियों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन हुआ है। हालांकि ओमन चांडी ने जो आंकड़ा दिया था वो करीब 6.5 साल के दरमियान का था। एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि महिलाओं के आईसिस में शामिल होने पर ओमन चांडी ने कुछ भी नहीं बोला था। ये सच है कि केरल के कुछ लोगों के आईसिस में शामिल होने की बात सामने आई थी और इनमें कुछ महिलाएं भी थीं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2020 इंडिया के मुताबिक नवंबर 2020 तक भारत से 66 लोग आईसिस में शामिल हुए थे। अमेरिकी विदेश विभाग आतंकवाद के खात्मे के लिए ये रिकॉर्ड तैयार करता है, जो अलग अलग देश की एजेंसियों और आंकड़ों के आधार पर होता है। इस तथ्य में एक ज़रूरी आंकड़ा और है। 2019 में प्रकाशित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट, इसमें कहा गया है कि भारत की ज़्यादातर आईएस भर्तियां केरल से हुई हैं, लगभग 30%। 2017 में कथित लव जिहाद को लेकर हदिया मामले पर खूब विवाद हुआ था। एनआईए जांच तक हुई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इसी नतीजे पर पहुंची थी कि हादिया ने अपनी पसंद से शादी की है, इस्लाम अपनाया है। जिस लव जिहाद पैटर्न का दावा किया जा रहा था वो न्यायालय में स्थापित नहीं हुआ। इसीलिए केरला स्टोरी जिस कथित सच को करने का दावा करती है उसके स्केल पर सवाल उठाए गए हैं। कई संगठनों और आम मलयाली लोगों ने
निर्माताओं को चुनौती दी कि अगर वो अपने दावे को साबित कर दें तो भारी भरकम रकम उनको दी जाएगी। किसी ने 1 करोड़ का इनाम भी रखा, किसी ने 10 लाख तो किसी ने 11 लाख। जब दबाव बढ़ने लगा तो केरला स्टोरी के निर्माता बैकफुट पर आ गए। 26 अप्रैल को ट्रेलर आया और 2 मई को ट्रेलर के यूट्यूब डिस्क्रिप्शन से 32,000 वाला आंकड़ा हटाकर 3 कर दिया गया। ओनली 3 माने संख्या में 1000 गुना से ज़्यादा की गिरावट हुई। बदले डिस्क्रिप्शन में लिखा गया था केरला स्टोरी केरल के अलग अलग हिस्सों में रहने वाली 3 युवा लड़कियों की सच्चाई कहानियों का संकलन है। सच्चाई हमें आज़ादी दिलाएगी। हजारों मासूम महिलाओं का व्यवस्थित तरीके से धर्म परिवर्तन कराया गया, कट्टरपंथी बनाया गया था और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई थी। मामला केरल हाईकोर्ट में पहुंचा तो मेकर्स ने ये आश्वासन भी दिया कि वो टीजर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लेंगे, क्योंकि टीजर में 32,000 वाला दावा किया गया था। हाई कोर्ट की बात आई तो वहां की खबर भी जान लेते हैं। केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। दरअसल केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC ने फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया था, माने 18 साल से कम के लोग ये फिल्म नहीं देख सकते। याचिकाकर्ताओं ने फिल्म A के सर्टिफिकेट को अवैध घोषित करने की मांग की थी। A अंतिम सर्टिफिकेशन है, अगर वो भी निरस्त हो जाए या अवैध करार दिया जाए तो फिल्म रिलीज ही नहीं हो सकती। इसके बाद CBFC ने काउंटर एफिडेविट दायर की। लिखा कि फिल्म असलियत की सटीकता का दावा नहीं करती। सभी घटनाओं को इतिहासकारों, विशेषज्ञों और अलग अलग रिपोर्ट्स ने वेरीफाई किया है। फिल्म काल्पनिक है और घटनाओं का एक नाटकीय संस्करण है। लेकिन नाटकीय संस्करण वाले डिस्क्लेमर के बावजूद छिपा हुआ सच बाहर लाने का दावा कहीं ना कहीं बना रहा। इसलिए केरल हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। जस्टिस N नागेश और जस्टिस मोहम्मद नियास CP की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिल्म ISIS के बारे में है। इसमें इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। सिर्फ फिल्म दिखाने से कुछ नहीं होगा। फिल्म का टीजर नवंबर में रिलीज हुआ था। क्या हुआ? यह कहने में क्या गलत है कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है। देश नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो अपने धर्म और ईश्वर को माने। हिंदू और तेलुगु में ऐसी फिल्में हैं जिनमें हिंदू सन्यासियों को तस्कर या बलात्कारी के रूप में दिखाया गया, लेकिन इसका कोई विपरीत असर देखने को कभी भी नहीं मिला। जब याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अभी तक किसी भी एजेंसी को केरल में लव जिहाद को एक भी केस नहीं मिला है, तो इस पर बेंच ने पलटवार कर कहा कि होते तो भूत और वैम्पायर भी नहीं है, लेकिन फिल्मों में तो दिखते हैं ना। आखिर में कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और निर्माताओं के उस वादे को रिकॉर्ड पर लिख लिया कि वो उस सामग्री को हटाएंगे जहां 32,000 वाला दावा किया गया था। फिल्म की रिलीज के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई थीं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ये फिल्म एक वक्त पर सच्चाई दिखाने का दावा करती है। कहती है कि ये हिंदू महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की कहानी कहती है, लेकिन आपको असल दिक्कत तब समझ में आती है जब ये फिल्म एक मुसलमानों के प्रति घृणा वाले कंटेंट में तब्दील दिखाई देती है। फिल्म में एक भी मुस्लिम किरदार ऐसा नहीं है जो सहृदय हो। इस फिल्म का हर एक मुस्लिम किरदार किसी न किसी साजिश में शामिल है। तो ये फिल्म एक सवाल छोड़ती है कि क्या इस देश का या इस देश के एक भूभाग का हर एक मुस्लिम एक साजिश में शामिल है। आपकी क्या राय है इस विषय पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि क्या है केरल स्टोरी रियल स्टोरी है या फिर निर्माताकर्ताओं ने इसे अपने तरीके से ढाल कर प्रदर्शित किया है। नमस्कार, आगे मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।